हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं दिलीप गिरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे। तो आइए बच्चे, आज हम फिर से एक नए क्लास में नए ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, आप सबका परिवार भी स्वस्थ होगा और आप सब पढ़ाई में निरंतर अपने मन लगाकर लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आशीष सर की प्रॉपर क्लासेस जा रही है। 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। आपको इतना डिटेल में यूट्यूब पे किसी में नहीं पढ़ाया। अर्थात आशीष सर ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वैदिक का, तो ऋग्वैदिक का वैदिक का सारे एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना किसी ने नहीं पढ़ाया। हमने बहुत यूट्यूब पे सर्च करा तो किसी ने भी सारे कंटेंट नहीं दिया है। आशीष सर ने आपको सारे कंटेंट दे रहे हैं, तो आप जरूर जाके देखें, आपके सारे वहाँ से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि पिछले क्लास में हमने विश्व का भूगोल शुरू किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने कर ली थी, और आगे के क्वेश्चंस को अब इस अगले क्लास में हम करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्लास में का पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अर्थात जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध है। तो याद रखेंगे, जो बुध ग्रह है वह सबसे छोटा है। जो 8 ग्रह, 8 ग्रह में से सबसे छोटा कौन सा है, बुध ही है। फिर देखेंगे अपने अगले अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। अर्थात सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है, तो कौन सा है, ये बुध ग्रह है। जो सूर्य से सबसे नजदीक है वो कौन सा ग्रह है, बुध है। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इमेज ऐड किया था, उसमें आपको दिखाया था कि सूर्य से एकदम सटे हुए, जैसे सूर्य था, सूर्य से एकदम सटे हुए कौन सा ग्रह था, तो बुध ग्रह था। तो याद रखेंगे इस सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होगा, तो बुध होगा, जो सूर्य से सबसे नजदीक होगा। फिर देखिए थर्ड नंबर प्रश्न को। जो बुध ग्रह है, बुध के कितने उपग्रह हैं। अर्थात जो बुध ग्रह है उस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो शून्य। अर्थात इसके 0 उपग्रह हैं। तो याद रखेंगे हमारे बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि किसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। फिर देखेंगे आप अगले प्रश्न को। तो देखिए फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है। तो फोर्थ नंबर है, सौरमंडल का सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। तो याद रखेंगे जब भी प्रश्न आएगा कि सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। और कैसे ये गर्म और सबसे चमकीला है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। और अब हम बनाते हैं, ये देखिए, ये हो गया हमारा शुक्र। ये शुक्र ही ऐसे घूम रहा है, क्योंकि ये इसका अक्ष है, इसी अक्ष के सहारे ये घूम रहा है। तो देखिए जब यहाँ पे शुक्र होगा, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो क्या होगा, जब यहाँ पे ऊपर और नीचे जब भी शुक्र होगा तो क्या होगा, सूर्य का जो भी प्रकाश होगा ये शुक्र पे इस वाले भाग पे तो पड़ेगा, और फिर इसके पीछे के जो भाग है वातावरण वहां भी आवरण पे पड़ेगा। तो क्या ये भाग पूरी तरीके से चमकता रहेगा, और चमकता रहेगा तो इसलिए क्या होगा, ये सबसे चमकीला और ये नजदीक होगा इसके, तो क्या होगा, सबसे गर्म ग्रह भी होगा। वहीं इसके नीचे भी सेम कंडीशन नीचे भी लागू होगा कि नीचे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और इसके जो आवरण में यहाँ भी ये प्रकाश यहाँ आएगा और ये छाया बना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सबसे नजदीक है ये सूर्य के। तो क्या होगा, यहाँ पे ये सबसे गर्मी भी अधिक होगी और चमकता भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, किसी भी चीज आप प्रकाश डालते हैं तो बहुत ज्यादा चमकता है। तो इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी चमकता है। तो किसके कारण, तो सूर्य के जो किरणें निकलती है वो पड़ने के कारण डायरेक्ट क्या शुक्र चमकता है और गर्म होता है। तो इसीलिए शुक्र ग्रह को हम सबसे अधिक चमकीला और सबसे गर्म ग्रह के रूप में हम जानते हैं। तो यह याद रखेंगे आप लोग। फिर देखिए फिफ्थ नंबर प्रश्न को, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। तो जो पृथ्वी ग्रह है उसके निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। जबकि आपको पता है सूर्य, सूर्य के निकट कौन सा है, बुध ग्रह है, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों को याद रखेंगे कि सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है और पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन सा है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 6 नंबर प्रश्न को।
देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र को। देखिए सांझ का तारा या भोर का तारा, और सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो याद रखें, क्यों? क्योंकि जब भी शुक्र सूर्य के ऊपर या नीचे होगा तो क्या किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो चमकता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा हम कहते हैं। इसी कारण, यही ये कारण है कि शुक्र को हम सांझ का तारा या भोर का तारा के रूप में हम जानते हैं। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। फिर देखेंगे आप लोग 7वें नंबर प्रश्न को। तो 7वें नंबर प्रश्न क्या है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। तो याद रखेंगे, शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देव के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, सौंदर्य का देव किस ग्रह को नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को। वही कहा जाए सौंदर्य की देवी, तो सौंदर्य की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को। तो याद रखेंगे कि सौंदर्य का देव शुक्र को जानते हैं, और सौंदर्य की देवी को किसे जानते हैं? तो पृथ्वी को सौंदर्य की देवी के रूप में हम जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त में चक्रण करता है? अर्थात जो परिक्रमा है दक्षिणावर्त में, अर्थात बाकी सारे जितने ग्रह 8, आपको पता है टोटल 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो विपरीत, सारे ग्रह जो परिक्रमा करते हैं जिस दिशा में उसके विपरीत करता है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तो अब याद रखेंगे कि शुक्र ऐसा ग्रह है जो बाकी सारे ग्रहों के विपरीत क्या होता है? परिक्रमा करता है। अगर बाकी सारे ग्रह इस तरह करते हैं परिक्रमा, तो शुक्र कैसे करता है? इस राउंड में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में शुक्र क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो यह याद रखेंगे, शुक्र क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है। वहीं बाकी बचे ग्रह वो किस डायरेक्शन में चक्रण करता था, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं? तो आप याद रखेंगे क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और ये क्लॉकवाइज हो जाता है। आप घड़ी को देखते होंगे, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक, ये 2 दिशाएं होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, 9th नंबर, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए अब आ गया लाल ग्रह। हमने चमकीला ग्रह पढ़ लिया, गर्म ग्रह पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? तो लाल ग्रह। तो देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह है मंगल ग्रह को। तो याद रखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। या याद रखेंगे यह, क्योंकि चमकीला और सबसे गर्म शुक्र ग्रह को मानते हैं, तो हम लाल अर्थात रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। यह याद रखेंगे। फिर देखिए वहीं इसी के साथ मिलता जुलता प्रश्न है 10th नंबर। तो 10th नंबर क्या है, मंगल का रंग लाल किसके कारण होता है? अर्थात जो मंगल ग्रह है उसका कलर जो लाल है, जिसको हम लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, तो किस कारण लाल है? तो देखिए आयरन ऑक्साइड। तो याद रखेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह क्या है? लाल दिखाई देता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह के रूप में हम मंगल ग्रह को जानते हैं। तो याद रखेंगे कि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता अधिक है, इस कारण हम क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। आयोग आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह को ही आखिर लाल ग्रह क्यों कहते हैं और सारे ग्रह को लाल ग्रह क्यों नहीं कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आइए अपने अगले प्रश्न को देखिए। ये देखिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया। तो याद रखेंगे जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कितना? निक्स ओलंपिया है। तो याद, और यह कैसे? देखिए जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा जो पर्वत है कौन सा है? हमारे यहाँ पृथ्वी की बात करना है तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट। तो इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4850 इस समय है। तो याद रखिए निरंतर ये बढ़ रहा है, तो इससे भी कम से कम निक्स ओलंपिया कितने गुना बड़ा है? कम से 10 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया। तो याद रखिएगा हमारे पृथ्वी पे जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो सबसे ऊंचा मानते हैं, उसकी अपेक्षा देखिए निक्स ओलंपिया जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कितने गुना? 10,000 गुना बड़ा है। तो यह याद रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। वहीं पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
तो माउंट एवरेस्ट है, यह आप लोग याद रखेंगे। देखिए मैं आपको यहीं लिख दे रहा हूं, माउंट एवरेस्ट। तो याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। फिर देखिए 12th नंबर क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। था जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो किस ग्रह पे स्थित है, ये भी देख रहे हैं। तो ये किस ग्रह पे स्थित है, तो मंगल ग्रह पे। तो यह याद रखेंगे कि जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वह किस ग्रह पे स्थित है, तो वह मंगल ग्रह पे स्थित है। तो यह याद रखेंगे, जिसे हम मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह भी कहते हैं, और यह याद रखेंगे। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर देखिए अगले प्रश्न, आई थिंक 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या है। तो देखिए मंगल के उपग्रहों को नाम क्या है, अर्थात जो मंगल के उपग्रह हैं उनके नाम क्या है। तो देखिए फोबोस और डिमोस, दो नाम है। जो मंगल के दो उपग्रह हैं उनके नाम क्या है, फोबोस और डिमोस। तो यह याद रखेंगे कि वही हमने पढ़ा कि बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, वहीं मंगल ग्रह के देखिए दो उपग्रह हैं। दो कौन कौन से हैं, तो ये फोबोस और डिमोस, ये दो कौन से ग्रह हैं, उपग्रह हैं किसके, तो मंगल के। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो जो 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। यह याद रखेंगे आप लोग। तो सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति को याद रखेंगे आप लोग। फिर देखिए 15 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है, तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, वहीं बृहस्पति ग्रह का कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है, तो कौन सा है, गैनीमीड। तो यह याद रखेंगे कि जो गैनीमीड है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं यह भी आप लोग याद रख लें कि बृहस्पति के इस समय कितने उपग्रह हो गए हैं, तो बृहस्पति इस समय 93 उपग्रह हो गए। वहीं शनि जो पहले पहले स्थान पे था, तो उसके कितने उपग्रह हो गए, तो 83, इसलिए यह शनि किस स्थान पे चला गया, दूसरे स्थान पे चला गया है। तो अब बृहस्पति दूसरे स्थान से पहले स्थान पे आ गया है। तो ये याद रखेंगे कि उपग्रहों की संख्या में सबसे अधिक किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। फिर देखिए 16 नंबर प्रश्न को, तो 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड किस रंग का है। तो याद रखेंगे गैनीमीड किस रंग का है, तो पीले रंग का। जो बृहस्पति का एक सबसे बड़ा उपग्रह है इन 93 उपग्रहों में, उसका रंग कैसा है, तो वो पीले रंग का दिखता है। तो याद रखेंगे कि बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह किस रंग का दिखता है, तो पीले रंग का दिखता है। फिर देखिए ये इमेज देखिए आप लोग, इस इमेज में आप लोगों को पता चल गया कौन सा ग्रह बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह आपको क्या दिख रहा है, ये बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा है। फिर देखिए बृहस्पति के बाद किसको दूसरे स्थान पर रखेंगे, तो शनि। शनि को आप किस स्थान पर रखेंगे, तो दूसरे स्थान पर रखते हैं। फिर इसके बाद तीसरे स्थान पर किसको रखेंगे, तो देखिए अरुण को तीसरे स्थान पर, वहीं वरुण को आप चौथे स्थान पर रखते हैं। देखिए बृहस्पति फर्स्ट, शनि सेकेंड, अरुण थर्ड एंड वरुण फोर्थ स्थान हो गए। अब देखिए इन चार में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनमें देखिए इनमें से कौन बड़ा है। देखिए वरुण के बाद किसका क्रम आएगा, तो वरुण के बाद ये आ जाता है पृथ्वी का। तो देखिए ये 5 हो गया पृथ्वी, और शुक्र क्या होगा, 6 हो गया 6 नंबर पे। और फिर आता है मंगल और बुध, 2 बच गए। तो देखिए बुध ग्रह से सब बड़ा कौन सा है, मंगल है। तो ये 7वें स्थान पे आ जाएगा। वहीं बुध किस स्थान पे आ जाएगा, तो ये 8वें स्थान पे आएगा। और यह क्या है बच्चों, तो यह हमारा सूर्य है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार दिया गया है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये देखिए ये सूर्य, जो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, देखिए सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। और वहीं देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, तो शुक्र है। तो यह भी आपको याद रखना है। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक बुध दिख रहा है, वहीं पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह दिख रहा है, तो शुक्र दिख रहा है। तो यह याद रखें। वहीं देखिए बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके सबसे नजदीक कौन है, मंगल है। तो ऐसे आप ग्रहों को याद रखेंगे। ये फिगर है, आप इमेज दिमाग में फिट कर लेंगे कि इसी क्रम में है, और आप बड़ा छोटा इसमें शो किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद क्रम धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे।
आई होप ये इस इमेज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सूर्य को भी देख रहे होंगे। सूर्य से सबसे नजदीक जो ग्रह है वह बुध है। तो आइए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 17 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए शनि। अभी आपने देखा कि शनि क्या है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए ये बृहस्पति सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पर क्या है, शनि। देखिए हमने दूसरे नंबर पे इसे नंबरिंग भी की है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह दिख रहा है सबसे बड़ा, तो शनि दिख रहा है। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 18 नंबर प्रश्न को, किस ग्रह के तल के चारों ओर वलय पाया जाता है। अर्थात एक ग्रह है उसके तल, जो तल होता है उसके चारों क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। तो किस ग्रह के चारों, तो शनि। शनि एक ऐसा इन 8 में से ग्रह है जिस ग्रह के चारों ओर तल पे क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। यह याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा। अर्थात जो शनि ग्रह है उस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन। अर्थात 83 उपग्रहों में से सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन। तो याद रखेंगे कि 83 जो शनि के उपग्रह हैं उन उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। इसका नाम क्या है, टाइटन। याद रखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो ये आप याद रखेंगे कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा, तो टाइटन होगा। शनि ग्रह के वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, तो 83 है। वहीं बृहस्पति के कितने हो गए, तो 92 हो गए हैं। जो पहले क्या थे बृहस्पति के कितने, 79 उपग्रह थे। फिर 20 नंबर देखेंगे, शनि का उपग्रह टाइटन आकार में किस ग्रह के बराबर है। था जो शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है जो हमने देखा सबसे बड़ा है, उसका आकार किस ग्रह के समानांतर अर्थात समान दिखता है, तो किसके, बुध के। तो याद रखेंगे जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध, उसी के समानांतर कौन दिखता है, तो शनि का जो एक ग्रह है बड़ा सा टाइटन, वो किसके समान दिखता है, तो बुध ग्रह के समानांतर दिखता है अर्थात समान दिखता है। फिर देखिए 21 नंबर प्रश्न को। आइए आप लोग ये बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे क्योंकि सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही है, केवल क्वेश्चन और आंसर पढ़ के नहीं छोड़ा जा रहा है। आप लोग एक एक चीज जो लगता है कि ये डिटेल में आपको जानना चाहिए वो चीजें बताई जा रही है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न को, अरुण अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है। जो अरुण उपग्रह ग्रह है तो किस ओर घूमता है, तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर। अभी आपने देखा कि एक और ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो कौन सा है, शुक्र है। ये याद रखेंगे जो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये दो ऐसे ग्रह हैं इन 8 ग्रहों में से, किसमें से, ये 8 दे रहा है, इन 8 में से 2 ही ऐसे हैं। तो किस तरह घूमते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये कौन कौन से ग्रह हैं, तो शुक्र और अरुण ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी बचे 6 ग्रह वो किस प्रकार घूमते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, यह याद रखेंगे। फिर देखिए 22 नंबर, अरुण जो पूर्व से पश्चिम की घूमता है, देखिए उसके बारे में, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया। तब आपने देखा शनि का टाइटन और देखिए अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। तो ये याद रखेंगे कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है तो कौन सा है, तो टाइटेनिया है। उसका नाम क्या है, टाइटेनिया। फिर 23 नंबर भी देखेंगे। देखिए ये क्या कहते हैं, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। अर्थात जो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, वरुण। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये देखिए इमेज इसमें शो कर रहा होगा। देखिए ये वरुण है, वरुण। देखिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद देखिए पहले नंबर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये क्या है, ये डिस्टेंस के आधार पर रखा गया है। अर्थात सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ये इन ग्रहों का क्रम सजाया गया है। तो याद रखेंगे पहले क्या है, सूर्य से बढ़ते हुए पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वह वरुण। अर्थात बुध सबसे नजदीक है सूर्य के और जो वरुण है वह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। तो ये याद रखेंगे जो वरुण को परिक्रमा करने में सूर्य की सबसे अधिक समय लगता है, क्यों, क्योंकि सबसे दूर स्थित है। अगर यही नजदीक स्थित होता किसके,
सूर्य के तो कम समय लगता है, तो वहीं बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। आइए फिर अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप इस इमेज से आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। फिर देखिए 14 अर्थात 24 नंबर प्रश्न को क्या कहता है, वरुण के चारों ओर कौन सी गैस है? अति शीतल मीथेन। अर्थात जो वरुण ग्रह है उस ग्रह के चारों कौन से ग्रह अति शीतल ठंडा, अर्थात देखिए अति शीतल ठंडा मीथेन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वरुण ग्रह है वो आपको पता है सूर्य से सबसे दूर स्थित है। जो सबसे दूर स्थित होगा तो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो बहुत कम जाएगा, तो कम जाएगा तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा? ठंडा होगा। तो इसीलिए वहाँ पे ठंडे मीथेन पाए जाते हैं। तो यह याद रखेंगे, आपको यह याद भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित है, तो इसी कारण वहाँ पे ठंडे मीथेन पाए जाते हैं। यह आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर वहाँ ठंडा मीथेन क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो सूर्य से सबसे दूर है तो प्रकाश बहुत कम जाता है, तो इसलिए वो ठंडा है, इसलिए वहाँ पे ठंडे मीथेन पाए जाते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये आज के लास्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, वरुण का प्रमुख उपग्रह कौन सा है? जो वरुण ग्रह है अभी जो सूर्य सबसे दूर स्थित है उसका प्रमुख अर्थात मतलब एक जो है प्रमुख बड़ा कह सकते हैं अर्थात जिसका महत्व है ज्यादा, वो कौन सा है? ट्रिटान। तो याद रखेंगे वरुण ग्रह का एक उपग्रह ट्रिटान है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आई होप ये बात आप लोग याद रखेंगे कि ट्रिटान जो है किसका उपग्रह है? तो वरुण का एक प्रमुख उपग्रह है, क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि कहता है ट्रिटान किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। तो आप लोग याद रखेंगे यह किसका उपग्रह है? तो वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। आई होप ये बात आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। फिर आगे देखेंगे, ये देखिए ये हमारा क्या है, हमारे चैनल का लिंक, अर्थात ये इसको अगर चैनल टाइप करके पीसीएस मार्गदर्शक टाइप करते हैं आपको चैनल बाय द वे कभी नहीं शो करता है, नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे @PCS मार्गदर्शक टाइप करेंगे, फर्स्ट पे ही हमारा चैनल आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगण को भी भेजें, अपने भाई बंधुओं को भी दिखाएं, ये वीडियो देखिए, उनके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ें, याद रखें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं प्रश्न। आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करने की कोशिश करें। वीडियो देख लें फिर मोबाइल रखते हैं, फिर आपको सोचें आपने क्या क्या वीडियो में पढ़ा, क्या क्या नया सीखा, ये चीज़ें रिकॉल करने की जरूरत है, तभी आप लंबे समय तक इस चीज़ को याद कर पाएंगे। अन्यथा आप पढ़ेंगे साइड में रख देंगे फिर दूसरे काम पे लग जाएंगे तो उस चीज़ को आप सोचेंगे नहीं तो कैसे याद रहेगा। तो थिंकिंग क्रिएचर बनना है आप लोग को। जब तक थिंकिंग क्रिएचर नहीं बनेंगे तब तक ये चीज़ें दिमाग में पूरी तरीके से फिट नहीं होगी, क्योंकि आपको तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए ना, इनपुट कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो। ये क्या होता है? यही स्मार्ट वर्क होता है। आज का स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क क्या है? लेस टाइम एंड मोर प्रॉफिट, अर्थात आप कम समय लगाएं और अधिक से अधिक आपको उसका लाभ मिले। तो यह बात आप लोग याद, जब आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेने के बाद आप सोचते हैं क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप एक बार समझ लेंगे कोई भी चीज़ तो क्या होगा, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, अर्थात सेरेबेलम में जाके यहाँ पे पीछे क्या होगा, बैठ जाएगा, और जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा और आप तुरंत क्या करेंगे, आंसर को टिक कर देंगे। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। आज के क्लास को हम यही विराम देंगे, आज के लिए इतना ही, फिर हम नए क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।